अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ आदिल अली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा ट्यूटोरियल है HTML के मुतल्लक। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं वो हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे जिनमें से CSS है और इसकी टाइप्स हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्योंकि हमें अपने वेब इंटरफेस को, हमें वेब पेज के इंटरफेस को हमें बहुत अच्छा बनाना होता है ताकि वो इंटरेक्टिव हो, ताकि यूज़र्स वेबसाइट के ऊपर आएँ। तो उसके लिए CSS बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज हम पढ़ेंगे कि CSS क्या होता है, फिर हम उसकी इनकी टाइप्स पढ़ेंगे जिनमें से इनलाइन CSS है, इंटरनल CSS है और एक्सटर्नल CSS है। तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। CSS क्या होता है? CSS stands for Cascading Style Sheet, C for Cascading, S for Style और S for Sheets। इनका क्या मतलब है? Cascading Style Sheet इसकी फुल फॉर्म है कि CSS की। CSS is used to format the layout of web pages। कि हम CSS को हम वेब पेजेस को लेआउट करने के लिए, वेब पेजेस को तरतीब देने के लिए, वेब पेजेस को हम अच्छा बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? हम CSS का यूज़ करते हैं। हम अपने वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम अपनी, ताकि एक यूज़र जब हमारी वेबसाइट पर आए तो वो देखे कि यार ये अच्छा इसका इंटरफेस बना है, तो वो मज़ीद और इसको स्क्रॉल डाउन करता है, वो देखता है यार और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ताकि हमारा इंटरफेस जो कि हमारा अच्छा बना होगा तो वो वेबसाइट भी हमारी अच्छी बनी होगी, तो यूज़र भी उस पर ज़्यादा आएंगे। With CSS you can control the color, font, the size of text, what background images or background colors are to be used, different display or different devices and screen size and much more। क्या हम CSS के साथ हम क्या कर सकते हैं? हम कलर को कंट्रोल कर सकते हैं, हम फ़ॉन्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसके टेक्स्ट साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, हम बैकग्राउंड इमेजेस लगा सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बैकग्राउंड इमेजेस लगाई थी, वो किसके थ्रू लगाई थी? हमने स्टाइल इंटरनल CSS के थ्रू हमने लगाई थी। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? बैकग्राउंड कलर्स भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं इसके ज़रिए। और हम इसमें बहुत सी चीज़ें, जैसा कि ये देखें, ये मेरे एक स्क्रीन है, ये मेरे पास लैपटॉप की स्क्रीन है, तो आपके पास मोबाइल की स्क्रीन होगी। तो कवर करने के लिए, इसको मोबाइल पर सही तरीके से चलाने के लिए, इसको लैपटॉप पे सही तरीके से चलाने के लिए, डेस्कटॉप जितने भी चीज़ें हैं उन पर इनको एक क्या कहते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए, हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम CSS को यूज़ करते हैं, ताकि ये हमारा इंटरफेस है वो सेम ही नज़र आए, चाहे हम इसको मोबाइल पर यूज़ करें चाहे हम इसको लैपटॉप पर यूज़ करें। तो इस वजह से हम क्या यूज़ करते हैं? इसको CSS को यूज़ करते हैं। वो कह रहा है कि डिफरेंट डिवाइसेस और स्क्रीन के, इसका स्क्रीन साइज जो भी हो सकता है, और भी इससे बहुत सी चीज़ें होती हैं CSS के ज़रिए। तो हम जो हमारे पास पहली टाइप है वो है इनलाइन CSS। तो हम देखते हैं इनलाइन CSS क्या होता है। इनलाइन CSS, एन इनलाइन CSS इज यूज्ड टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल टू एन सिंगल HTML एलिमेंट। इनलाइन CSS क्या है कि हम HTML, एक सिंगल HTML एलिमेंट, कि हमने सिर्फ एक एलिमेंट को हमने क्या करना है, वो स्टाइल करना है, तो हम इसके लिए इनलाइन CSS यूज़ करते हैं। अगर हमने पूरे वेब पेज ही को, पूरे वेब पेज को हमने, सिंगल पेज को हमने क्या कहते हैं, स्टाइल करना हो, तो हम उसके लिए इंटरनल CSS यूज़ करते हैं। तो बहरहाल हम अभी इधर ही रहते हैं, हम पढ़ते हैं कि इनलाइन CSS क्या है, तो हम इनलाइन CSS की बात करते हैं। तो इनलाइन CSS आई होप आपको समझ आ गई कि एक सिंगल HTML एलिमेंट को हमने जब स्टाइल करना होता है तो हम उसके लिए इनलाइन CSS टाइप को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए इनलाइन CSS यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट। हम इनलाइन CSS के लिए कौन सी एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं? हम स्टाइल के यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल H1 टैग, हमने यह जो हम टैग क्या है, ये एक हेडिंग है। जैसे कि हमने हेडिंग्स पढ़ी थी, हेडिंग्स क्या होता है, तो जो न्यू व्यूअर्स हैं वो हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने हेडिंग्स पढ़ा, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, तो वो देख सकते हैं। मैंने लिखा हुआ है W हेडिंग, मैंने एक सिंपल हेडिंग लिखी हुई है, उसमें मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने एक स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर मैंने क्या किया, वैल्यू दे दिया, उसको कलर दे दिया है, उसको ब्लू कलर दे दिया है। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हम VS कोड ओपन करते हैं, हम देखते हैं। तो ये देखें, ये एक पैराग्राफ है सिंपल, एक और H1 हेडिंग लिखी हुई है, दिस इज़ द हेडिंग। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें एक स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ की, तो मैंने इसको कलर दे दिया, कलर मैंने इसको दे दिया रेड। तो अब हम इसको देखते हैं, हम इसको रन करते हैं। तो ये देखें, इसकी जो हेडिंग है वो क्या हो गया है, ये रेड हो गया है। तो इसका कलर क्या हो गया है, रेड हो गया है। तो मैं अभी इसमें कलर और भी जो मैं दिल कर रहा चाहे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ ब्लू। तो यहाँ पे मैंने कलर इसको ब्लू दे दिया है, स्टाइल। ये देखें, एक सिंगल एलिमेंट है।
अगर हमने इसको भी देना है पी के टैग को भी, अगर हम इसके अंदर ही देते जाएंगे तो ये एक हमारा अच्छा कोड नहीं होगा। तो उसके लिए हम इंटरनल सीएसएस यूज़ करते हैं। तो मैंने एक ही एलिमेंट को मैंने अगर कलर देना है, अगर मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज डिलीट करना है, अगर मैंने इसका बैकग्राउंड कलर देना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, इसको एक इनलाइन सीएसएस को यूज़ करूँगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। मैंने इसको कलर दे दिया ब्लू। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें इसका कलर क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया। तो ये हमारी होती है इनलाइन सीएसएस। तो अब हम इंटरनल सीएसएस क्या होता है? एन इंटरनल सीएसएस इज यूज्ड टू डिफाइन अ स्टाइल फॉर अ सिंगल एचटीएमएल पेज। क्या हमने पीछे भी क्या पढ़ा था, सिंगल एचटीएमएल एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए। यहाँ पे क्या है, सिंगल एचटीएमएल पेज कि हमने एक पूरा सिंगल जो हमारे पास पेज होता है हमने उसको स्टाइल करना है, तो हम क्या कौन सी टाइप्स यूज करते हैं, इंटरनल सीएसएस की हम टाइप्स यूज करते हैं। An internal CSS is define the head section of an HTML page within a style element। क्या हम इसको इंटरनल CSS को हम वेड के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करके हम इसको यूज करते हैं इंटरनल CSS को। तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, ये एक हेड सेक्शन है, उसके अंदर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज किया हुआ है, स्टाइल टैग को हमने यूज किया हुआ है। तो उसके अंदर हमने क्या किया, बैकग्राउंड जो हमारे पास बॉडी है तो हमने उसको स्टाइल किया हुआ है। तो ये देखें नीचे एक हेडिंग भी लिखी है, तो हेडिंग का हमने कलर कौन सा दे दिया, ब्लू दे दिया है। तो हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, हम इसको VS कोड ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास VS कोड है, ठीक हो गया। ये हमने सिंपल क्या किया है, VS कोड को ओपन किया हुआ है। तो हम इसको देखते हैं, यहाँ पे हमने हेड के अंदर, क्योंकि हमने हेड के अंदर इंटरनल CSS आपने जब भी यूज करनी है तो आपने हेड के अंदर एक स्टाइल का हमने क्या करना है, स्टाइल का टैग लगाना है। यहाँ पे हमने स्टाइल का टैग लगा दिया। तो ये देखें, अब मैंने H1 को हमने कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, जो भी यूज हमने इसको। तो मैंने यहाँ पे, मेरे पास एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है, मैंने हेडिंग को कलर देना है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल एट्रीब्यूट यूज करूंगा, उससे हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हैं। उसके अंदर मैंने क्या करना है, मैंने H1 का टैग, क्योंकि मैंने ये H1 के अंदर मेरी हेडिंग है। तो चाहे आप ऐसे दे सकते हैं, मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। तो मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ H1, उसके अंदर मैं क्या करली ब्रैकेट्स लगा देता हूँ। करली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने क्या इसको कलर देना है, कलर मैं इसको ब्राउन दे देता हूँ। कलर यहाँ मैं देता हूँ ब्राउन, कलर मैंने ब्राउन दे दिया उसके, ठीक हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें, इसका जो हेडिंग है हमारे पास का कलर क्या हो गया, ब्राउन हो गया। तो ये हमारी है इंटरनल CSS। अब ये देखें, अगर मैंने इसको ब्राउन दे दिया तो अब मैं इसको भी कलर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पी का पैराग्राफ का टैग लिखूंगा, यहाँ फिर मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। इसके अंदर मैं इसको कलर दे देता हूँ, कलर दे देता हूँ मैं रेड। तो ये देखें, तो अब हम इसको रिफ्रेश करके देते हैं, इसका देखें कलर रेड हो गया, ठीक हो गया। तो इसका कलर भी रेड हो गया है। तो इसी तरह हम इसको यूज़ करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कुछ और भी हेडिंग वगैरह लिखनी है, वो कुछ और भी पैराग्राफ लिखने हैं, तो ये हमारी हो गया इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS हम पूरे वेब पेज को हम कलर्स दे सकते हैं, उनको फॉन्ट साइज कर सकते हैं। तो ये देखें, एक और भी तरीका, हम इसके अंदर क्लास भी दे सकते हैं, आईडी भी दे सकते हैं, क्लास भी दे सकते हैं। मैं आपको आईडी के थ्रू भी करवाता हूँ और क्लास के थ्रू भी करवाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया है, सिंपल एक क्लास दे दिया, उसके अंदर मैंने लिख दिया है हेडिंग। यहाँ पे आप कुछ जो मर्जी वेरिएबल दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है, ठीक हो गया। तो H1 की यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, हेडिंग। लेकिन एक बात और याद रखिए, जब आप क्लास यूज करेंगे तो आप लगाएंगे यहाँ पे डॉट, ठीक हो गया। जब आपने क्लास यूज करनी है तो आपने क्या यूज करना है, डॉट यूज करना है। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें इसका कलर ब्राउन ही है। तो अब हम यहाँ से कलर चेंज करके देखते हैं। कलर में हम दे देते हैं इसको यहाँ पे ब्लू। मैंने इसको कलर दे दिया ब्लू। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो इसके देखें कलर चेंज हो गया है। मैं किसके जरिए कंट्रोल कर रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल। और अब यहाँ पे मैं पैराग्राफ में क्या देता हूँ, मैं आईडी दे देता हूँ। यहाँ पे हमने आईडी दे दिया और मैं अब आईडी में क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ, या पैराग्राफ लिख दें, बस PA लिख दिया मैंने यहाँ, ठीक होगा। अब आपने यहाँ से इसको कंट्रोल कॉपी कर लिया, वैसे लिख रहे हैं तो आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देना है। तो जब आपने किसी भी आईडी को यूज करना है, तो आईडी को यूज करने के लिए मैंने आपके लिए बताया, आपने यहाँ पे हैश का यूज करना है, ठीक हो गया। अब इसका कलर कर देता हूँ ब्राउन, ठीक हो गया। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें इसका कलर ब्राउन हो गया। तो ये होती है इंटरनल CSS। क्या हम एक ही, अगर हमने पूरे क्या कहते हैं HTML पेज को हमने वेब पेज को अपने को डिज़ाइन करना हो, तो हम इस तरह इसको यूज़ करते हैं। हम ऐड के अंदर स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल
प्रॉपर्टी लिखते हैं, स्टाइल का टैग लिखते हैं, उसके अंदर हम अगर आपने क्लास दी हुई है तो फिर आपने डॉट यूज़ करना है, अगर आपने आईडी दी है तो और आपने इसको हैश यूज़ करना है। अब एक्सटर्नल CSS एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज यूज्ड टू डिफाइन द स्टाइल फॉर मैनी HTML पेजेस। पीछे हमने पढ़ा था सिंगल HTML पेज, यहाँ पे क्या है मैनी HTML पेजेस, कि हमने बहुत सारे पेजेस को एक ही पेज के अंदर हमने इसको स्टाइल करना है कि यार हमारा कोड अच्छा बन सके, हमारा कोड क्या है वो बिखरे ना, तो हम उसके लिए हम एक्सटर्नल CSS को यूज़ करते हैं। हम अपने पेजेस अपने कोड को इजी बनाने के लिए एक ही टाइम में हम बहुत से पेजेस को हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। वो किसके थ्रू? एक्सटर्नल CSS के थ्रू। तो हम अब इसके लिए पहले हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर हम इसको VS कोड में प्रैक्टिकल देखेंगे। क्या है एग्जांपल, क्या है इसमें, क्या है कि सेम हमने क्या करना है, ये हम लिंक के थ्रू करते हैं। तो जो भी हमारा पेज है, तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्टाइल CSS का पेज बनाया, फिर हमने उसका यहाँ पे लिंक दे दिया है कि यार उस पेज में हमारी CSS पड़ी हुई है, वो इस पेज में जो भी क्लासेस यूज़ किए हैं, आईडीज यूज़ किए हैं, उसके अंदर उसके थ्रू लगा दे। तो अब हम देखते हैं, अब हम इसको VS कोड ओपन करते हैं और देखते हैं। तो ये देखें, ये हमारा एक पेज है, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से स्टाइल को इसको ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ, ये भी हेडिंग भी रहने देते हैं और हमारी आईडी भी रहने देते हैं, ये हमारी क्लास भी रहने देती हैं और आईडी भी रहने देते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने एक और पेज है, उसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, एक पैराग्राफ लेते हैं, लॉरम, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने पैराग्राफ ले लिया और यहाँ पे हम एक और हेडिंग ले लेते हैं, H1 ले लेते हैं। इसके अंदर लिख देता हूँ मैं, दिस इज सेकंड पेज, ठीक हो गया। ये मैंने हेडिंग ले लिया। अब मैंने इसको भी स्टाइल करना है और इसको भी स्टाइल करना है। तो मैं इनको जो इनकी स्टाइलिंग है, जो इसकी CSS है, वो मैं एक ही पेज के ऊपर करना चाहता हूँ, इसकी डिफरेंट ना हो और इसकी डिफरेंट ना हो। तो ये इसके लिए मैं एक और न्यू पेज बनाऊंगा। यहाँ मैं लिखता हूँ स्टाइल डॉट CSS। याद रखिएगा, अगर हमने पेज बनाया तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, HTML होगी। अगर हमने स्टाइलिंग के लिए बनाना है तो उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो CSS होगी, ठीक हो गया। वेब पेज के अंदर हमने क्या लिखा है, क्लास दी है किसकी, हेडिंग की। तो अब मैं यहाँ पे स्टाइल क्या कर, हेडिंग दी है, क्लास दी है हमने, तो क्लास के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डॉट का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडिंग, फिर उसी तरह हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं अब हम इसको, ठीक हो गया। इसका बैकग्राउंड कर लेता हूँ मैं ब्लू। वेब पेज के अंदर हम यहाँ पे एक लिंक का टैब लगाते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिंक लगाया और उसके अंदर मैंने इसको पाथ दे देता हूँ स्टाइल डॉट CSS, ठीक हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। तो अब देखें, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो गया, ब्लू हो गया है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि यार मैं इस पेज का भी कलर चेंज कर दूँ, इसकी भी इसको मैंने दे देते हैं, हम इसमें दे देते हैं क्लास ही दे देते हैं, क्लास ही मैंने यहाँ पे क्लास दे देता हूँ, न्यू की क्लास दे दी, ठीक हो गया। अब मैं इसका भी कलर चेंज करना चाहता हूँ एक्सटर्नल CSS के थ्रू, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं अब दोबारा यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, जो कि मैंने न्यू लिखा था। तो मैं बार को बता रहा हूँ, अगर आप क्लास यूज़ कर रहे हैं तो आपने डॉट का यूज़ करना है, अगर आप आईडी का यूज़ कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे हैश का यूज़ करना है। तो वो आप आईडी हम दोबारा फिर यूज़ करते हैं। तो मैंने इसका क्या कर दिया, मैंने इसका बैकग्राउंड कलर देना है, इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड, ठीक हो गया। तो हमने इस पेज को हमने कलर दिया है न्यू के, ठीक हो गया। हमने न्यू क्लास यूज़ किया है, तो अब मैंने इसको कलर देना है। तो हमें इसमें भी वो लिंक लगाना पड़ेगा, वो पेज का एड्रेस देना पड़ेगा कि यार इसमें मैंने एक क्लास दी है न्यू की, ठीक हो गया। न्यू की क्लास है, उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, रेड कर दो। तो मैं जाता हूँ न्यू पेज के अंदर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टाइल डॉट CSS। हम स्टाइल डॉट CSS को यूज़ कर रहे हैं, तो यार इसका कलर चेंज कर दो। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें, अब इसका क्या कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक हो गया। तो सेम इसी तरह हम इसका कलर भी, जो भी हमें जितनी भी स्टाइलिंग करनी है तो वो आगे हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम इसकी कंप्लीट स्टाइलिंग भी करते जाएंगे। तो आपने भी सेम इसी तरह ही करना है। अगर आपने स्टाइलिंग करनी है, उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, तो आप ऐसी तरह इसको क्लासेस देंगे। तो ये देखें, एक CSS के थ्रू मैं दो पेजेस को कर रहा हूँ, न्यू पेज को और वेब पेज को।
मैंने एक ही पेज के अंदर, एक ही style.css के अंदर दोनों चीज़ों को कलर दे दिया है। अब मैं यहाँ पे एक और बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखना है न्यू पेज के अंदर मैं यहाँ पे आईडी देता हूँ। आईडी दी हमने, कुछ भी दे सकते हैं ABCD, यहाँ पे मैंने AID दे दिया, ठीक हो गया। इसको क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखें, आप यहाँ पे नीचे आ जाएं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने आईडी यूज करनी है तो आपने हैश का यूज करना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपने ये नहीं बोलना। तो मैं अब इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसका कर देता हूँ ब्राउन, ठीक हो गया। अब हम इसको न्यू पेज को, जो हमारे पास न्यू पेज है, उन्हें हमने आईडी को एक को हमने जो इधर रेडी दिया, इसका बैकग्राउंड कलर क्या किया हमने, ब्राउन कर दिया। तो मैं अब इसको दोबारा रन करता हूँ, तो ये देखें इसका बैकग्राउंड कलर भी क्या हो गया है, ब्राउन हो गया है। आई होप कि आपको एक्सटर्नल CSS की भी समझ आ गई होगी कि हमने जितना भी हमने मल्टीपल पेजेस को हमने किसके ज़रिए, हम एक ही पेज के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। एक ही पेज पर हम उनको कलर भी दे सकते हैं, उनको जो चाहे हम स्टाइल कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये थी हमारी एक्सटर्नल CSS। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और आपको वीडियो देखने का मज़ा भी आया होगा। तो ये है हमारे आज के टॉपिक्स जो हमने पढ़े। तो या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो अल्लाह हाफिज़, अगर ज़िंदगी रही तो हम न्यू वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह।